माहिर कानून हारिस अजमत साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे भी इस सदारती रेफरेंस के ऊपर राय जो आई है सदारती रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट की, उनके माहिराना राय भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया हारिस अजमत साहब, आपने वक्त दिया हमें। क्या कहेंगे सदारती रेफरेंस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है? सर देखें, 5 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो यही था कि आईनी तरमीम को अगर ख़त्म करना है, ख़ासतौर पे ये 12 सीटों के मुताबिक जो आईनी प्रोटेक्शन है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। तो ये एक बड़ा बेसिक सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल करेक्ट और बड़ा बेसिक जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आईनी तरमीम को ख़त्म करना है तो एक आईन के अंदर जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसी के तहत हो सकता है। और वो प्रोसीजर ये है कि 2/3 अगर मेजॉरिटी वोट करे तो आप कर सकते हैं। जब पूछा गया कि 2/3 वोट करना चाह रहे हैं कि ये इशू है, तो मेजॉरिटी ने पॉलिटिकल पार्टीज ने आके कहा हम बिल भी नहीं पेश कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला तो इधर ही रेस्ट कर गया, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 2/3 के तहत हो सकता है। दूसरी बात, सवाल ये था कि अगर लोग अनरेस्ट करें, सड़कें बंद करें, दंगे फसाद करें, चाहे बिल्कुल छोटा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो क्या इसके तहत आईनी तरमीम हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स कहा कि जी इसके तहत आईनी तरमीम नहीं हो सकती, नहीं तो कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता डेमोक्रेटिक सिस्टम। वो तो मैं और आप भी 50-100 बंदे इकट्ठे करके कोई सड़क बंद कर दें और कहीं जी ये तो रस्म बन जाएगी, ये तो ना रस्म बन जाएगी और फिर पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। कल को दूसरे बंदे भी 100-200 बंदे ले आए। एक प्रोसीजर मौजूद है, इसी वजह से आइन होता है। तीसरा एक और बेसिक सवाल पूछा गया कि जो आम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, को प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, जो इवन के असेंबली पास कर सकती है कानून, अगर वो आइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे तो कौन किसको तरजीह दी जाएगी। तो ये मामला भी 500 साल से पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में सेटल्ड है कि आइन के खिलाफ कोई लॉ, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं हो सकता। अगर तसादम होगा तो आइन विल प्रिवेल। सो ये इतने बेसिक सवाल हैं कि ये फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट को भी पढ़ाए जाते हैं। ये दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रीइटरेट करके रीफर्म कर दिया। मेरे ख्याल से अब इबहाम सारे खत्म हो गए हैं। हारिस साहब, मेरे ख्याल में जो हुकूमत है, सदारती रेफरेंस में पूरी तर्जुमानी की गई थी इनकी, जो कलअदम एक्शन कमेटी है उनकी सारा मुद्दा हर पहलू से उन्होंने करके भिजवा दिया था आगे। अदालत से पूछा था कि अब आप बता दें कि इस पे कानूनी हैसियत क्या है इसकी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो फेयरली रिप्रेजेंटेड। वैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक लीगल ओपिनियन होती है जो सदर ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ये रूटीन में एडवर्सेरियल नहीं होता कि 2 पार्टीज की आपस में लड़ाई हो, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, सब वकला के दलाइल भी रिप्रोड्यूस किए और उसके बाद आके बिल्कुल करेक्ट मेरे हिसाब से कई फैसले होते हैं सर, उस पर हम एक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, फिर क्रिटिक कर सकते हैं, बट ये डिसीजन बिल्कुल कानून के मुताबिक ठीक है। मेरी जाती राय में अब जिन लोगों को लग रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, ये इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते क्योंकि उनकी कोई अवाम में मकबूलियत नहीं है, वो लोग इस इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को डीरेल करना चाहते हैं, इलाके में अनरेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो इस फैसले के साथ हैं और ये कानूनी तौर पे भी फैसला बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर यही फैसला ना रहे तो कल को कोई भी बंदा आएगा, 2 सड़कें बंद करेगा और कहेगा जी मेरी मर्जी की तरमीम कर दें, मेरी मर्जी के कानून पास कर दें, तो फिर आइन, कानून, जमहूरियत तो फिर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया हारिस अजमत साहब, बहुत अच्छे से बेहतरीन अंदाज में आपने जो सदारती रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है उस पर रोशनी डाली और हमें समझाया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।